जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त राज गौतम। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ एसएससी जीडी 2018 वाले मैटर को लेकर के। बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि भैया एसएससी जीडी 2018 वाले मैटर को लेकर के आखिर में चल क्या रहा है, यानी उस केस में अभी तक चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, हमें अपडेट जानकारी दीजिए। आप सभी साथी पहले तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि एसएससी जीडी 2018 वाले कोर्ट केस को हम दिल्ली हाई कोर्ट से जीत चुके थे। आप सभी को पता है ये बात है। उसके बाद में एसएससी को 28 दिन का समय दिया गया था, लेकिन एसएससी ने कोई भी प्रोसेस नहीं किया, उसमें आगे नहीं बढ़ाया। तो फिर हम सभी साथियों ने मिलकर के हमने कोर्ट ऑफ कंटेनमेंट डाला, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमने यानी कोर्ट में ये इस बात के लिए कोर्ट ऑफ कंटेनमेंट लगाया कि जो डिसीजन फाइनल डिसीजन आया है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, है ना। यानी कोर्ट का आदेश था कि मेरिट आना चाहिए, तो हमने इसलिए लगाया कि यानी आयोग मेरिट दे। लेकिन जब हमने कोर्ट ऑफ कंटेनमेंट लगा दिया तो उसकी जो हमारी हियरिंग होने वाली थी वो 23 अगस्त को होने वाली थी। लेकिन आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि 23 अगस्त को हमारी हियरिंग नहीं हो पाई थी। जब हमारी हियरिंग 23 अगस्त को नहीं हो पाई तो हमें नेक्स्ट डेट दे दी गई। जो नेक्स्ट डेट दी गई वो 22 सितंबर की डेट दी गई, यानी कि जो आने वाला 8 दिन बाद 22 सितंबर है, उस डेट को हमें दे दिया गया। कुछ साथी कह रहे थे भैया हियरिंग क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि साथियों उस दिन जज साहब उठ करके चले गए थे और हमारे केस के लिए समय नहीं बचा था। तो फिर हमें 22 सितंबर की डेट मिल गई है। अब जो 22 सितंबर की डेट मिली थी, उस 22 सितंबर को ही हमारी हियरिंग होनी है। उसी दिन सारी चीजें क्लियर होंगी कि हमारे कोर्ट केस में अभी तक एसएससी ने क्या डिसीजन लिया है। बहुत सारे यूट्यूबर साथी हैं जो आप देख रहे होंगे कि किसी का ज्वाइनिंग लेटर आ गया 2018 वाले का, किसी को कुछ रिप्लाई आ रहा है, किसी को कुछ रिप्लाई आ रहा है। तो मेरे साथियों अभी वो सारे फेक वीडियो हैं, ठीक है। मैं बता दूं आपको कि 23 अगस्त को कोई हियरिंग हो ही नहीं पाई थी, हमारी सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी, फाइल ओपन ही नहीं हुआ था। तो आप ही बताइए किसी के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आया। जो 22 सितंबर का डेट मिला था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 22 सितंबर का डेट मिल गया है। अब हाँ, 22 सितंबर को जो हियरिंग होनी है उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर में क्या क्या होना है, एक एक बात क्लियर हो जाएगी, है ना। और 101% 22 सितंबर को हमें सारी चीजें पता चल जाएंगी कि एसएससी मेरिट देगा या नहीं देगा। अभी तक एसएससी ने हाई कोर्ट के डिसीजन पर क्या आगे प्रोसेस किया है, और वो लोग मेरिट देंगे तो कितनी सीट पर मेरिट देंगे, है ना। ये सारी बातें 22 सितंबर को क्लियर हो जाएंगी। यदि एसएससी सुप्रीम कोर्ट के लिए जैसे मूव करना चाहेगा या जो भी उनके पास में सॉल्यूशन होगा वो अपना हमें 22 सितंबर को ही पता चल जाएगा। लेकिन कुछ साथी कह रहे थे, अब ये तो होती है कि आपको पता चल गया कि एसएससी जीडी 2018 में चल क्या रहा है, तो आप में से कोई साथी यदि 22 सितंबर को दिल्ली आना चाहता है तो वो आ सकता है, नो डाउट। अब मैं बात करता हूं कि कुछ साथी कह रहे थे कि भैया लगभग कितनी सीट खाली है या कितनी सीट पर वैकेंसी आ सकता है, और एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेरे साथियों मैं आपको बता दूं कि एक्स सर्विसमैन का वैकेंसी भी आपको मिलेगा, जो खाली सीट होगा वो आपको मिलेगा। और जो भी सीट है जो यानी नॉन ज्वाइनिंग है, जिन साथियों ने ज्वाइन करने के बाद भी छोड़ दिया, वो सीटें भी हमने अपनी तरफ लेने की कोशिश की है, यानी हमें मिलनी चाहिए, ऐसी हमने रिक्वायरमेंट की है, ठीक है। तो ये सारी सीटें तो हमें मिलने वाली हैं। अप्रॉक्स जो डाटा है लगभग कहीं से जो मुझे पता चला है ना, लगभग सीटें 13,500 से ऊपर और 18,000 से नीचे, यानी कि 13,500 से 18 के बीच में सीटें खाली बताई जा रही हैं। लेकिन ये कितना सही है कितना गलत है अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये सिर्फ एक अप्रॉक्स डाटा है ना, जो कहीं से हमने सोर्स से जैसे पता किया है वैसे पता चला है। अब रही एक और बात कुछ साथी होगी, क्या भैया आप ये बता सकते हैं कि सिलेक्शन किसका होगा, है ना। जिसने कोर्ट केस कर रखा है उसका सिलेक्शन होगा, या भैया जिसने कोर्ट केस नहीं किया उसका सिलेक्शन होगा। तो मेरे साथियों मैं आपको बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, आप उस डिसीजन को पढ़ेंगे तो वहां स्पष्ट लिखा हुआ है, ये एक जनरल डिसीजन है, और जनरल डिसीजन सभी कैंडिडेट पर लागू होता है, चाहे उन्होंने कोर्ट केस किया है या नहीं किया है, ठीक है। वो सिलेक्शन मोड के अकॉर्डिंग ही, यानी आपके डोमिसाइल बेस और मेरिट बेस पर ही सिलेक्शन प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि जिसने कोर्ट केस कर रखा है सिर्फ उसी का सिलेक्शन होगा।
तो मेरे साथियों, ये मैंने आपको बता दिया है कि 22 सितंबर को आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली रेगुलर अपडेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहूं। कुछ कारण है जिनके कारण मैं रेगुलर अभी वर्क नहीं कर पा रहा हूं यूट्यूब पर, और बहुत जल्दी आपके लिए बहुत सारी जितनी भी वैकेंसी सारे रेगुलर अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। और एसएससी जीडी 2018 के 22 सितंबर को जो भी साथी दिल्ली आना चाहता है वो आ सकता है, मोस्ट वेलकम, है ना। लेकिन कुछ यूट्यूबर साथी हैं जो फेक वीडियो डालते रहते हैं। भाई आप फेक वीडियो मत डालिए, आपको उनका डालने का कोई मतलब नहीं है। जैसे किसी ने दिखाया कि ईमेल पर 2018 वाले का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। अरे भैया, पहले सिलेक्शन मोड होगा, सिलेक्शन मोड लागू होगा, ठीक है, जो दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया, उसी के बाद में ही तो आपका ज्वाइनिंग लेटर और माइरेट निकलेगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर आएंगे, तो पहले ही ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तो वो सारी वीडियो फेक है। रही आरटीआई की बात कि आरटीआई में भैया क्या रिप्लाई आता है, तो आप सभी साथियों ने भी आरटीआई लगाई है, मैंने भी आरटीआई लगा के देखी थी, वो आपके सामने है। आज भी मैं आपको एक आरटीआई दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे, ये आरटीआई आप देख रहे हैं। इसमें भी वही घिसा पिटा जवाब है एसएससी का कि सीपीआई को इन्फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। आप मेरे से जुड़ जाइए, ठीक है। अब मैं रेगुलर आपको अपडेट देता रहूंगा, जो भी बातें होंगी, जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो आप तक पहुंचता रहेगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथी, उम्मीद करता हूँ आप अपना ध्यान